कैलाश जी, पहला सवाल आप ही से, आज क्या हुआ विधानसभा में? क्योंकि बीजेपी के नेताओं का अपना पक्ष है, दूसरी तरफ जो आसिफ मजूमदार तापन है वो ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या हुआ वहां पर? देखिए, जो बंगाल की सड़कों पर होता था और हम लोग अपनी आवाज उठाते थे, अब विधानसभा में भी वही दृश्य देखने को मिला है। विधानसभा में हमारे दल के सारे विधायक वहां पर सरकार की वीरभूम में जो घटना है उसका प्रश्न उठा रहे थे। इसी बीच में एकदम टीएमसी के विधायकों ने कूद के मारना चालू कर दिया, महिलाओं के साथ भी मारपीट की। और दलित कार्यकर्ता हमारे नरहरि महतो, मनोज टिग्गा, उनके कपड़े फाड़ दिए। चंदा बावरी, शिखा चटर्जी, ये सब महिला कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मारपीट की। इनको बचाने के लिए जब शुभेंदुदा आए, शुभेंदुदा ने जब लोगों को मारने से रोकना, जो लोग पीटे उनके खिलाफ एफआईआर हुई। अच्छा, विधानसभा के अंदर में भी 20-25 साल विधानसभा का सदस्य रहा, कभी बाहर की पुलिस नहीं आती है, वो बाहर की पुलिस अंदर आ गई। बताइए, कभी किसी भी प्रदेश की विधानसभा में कभी राज्य की पुलिस आकर प्रवेश करती है क्या? और वहां पे राज्य की पुलिस भी आ गई, टीएमसी के लोग भी आ गए और सब ने मिलकर वहां विधायकों के साथ मारपीट की है। और मैं समझता हूं कि बहुत साफ ममता जी का चेहरा एकदम दिखाई देता है कि उन्हें डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास नहीं है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है बंगाल का विधानसभा। वहां पर यदि आप अपनी बात नहीं कह सकते और आप अपनी बात कहना प्रारंभ करें तो आपके साथ मारपीट हो जाए, तो अपनी बात कहाँ कहेगा बंगाल का नागरिक, बंगाल का जनप्रतिनिधि? ये प्रश्न है। तो कुल मिलाकर ममता जी का विश्वास डेमोक्रेसी पे नहीं है, उनका हिंसा पे है। वे लोगों को मारपीट करके सिर्फ आवाज दबाना चाहती हैं। आज विपक्ष के नेता को 1 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। कभी सुना है आपने कि नेता प्रतिपक्ष 1 साल के लिए बाहर हो जाए? बजट सत्र आने वाला है, बिना नेता प्रतिपक्ष का बजट सत्र चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं? इससे आपकी नीयत पे शंका है कि आप नहीं चाहते कि विपक्ष सदन के अंदर बैठे, ठीक है, विपक्ष का नेता सदन के अंदर बैठे। आपने पूरा पक्ष बता दिया, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया। आसिफ मजूमदार, वो तो टीएमसी के विधायक हैं, बाहर आ रहे हैं, उनकी नाक यहां पर कटी हुई है, खून निकल रहा है, वो कैसे हो गया सर? वो उनको बचा। देखिए, जब शुभेंदु के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, मेरी अभी जस्ट आपकी बात करने के पहले शुभेंदु दास से बात हुई कि आसिफ मजूमदार महिलाओं को मार रहे थे, मैंने उन्हें पकड़ा और पकड़ के एक तरफ उनको क्या कर रहे हो, महिलाओं के ऊपर आप हाथ उठा रहे हो। उन्होंने चंदा बावरी पे हाथ उठाया, उसके बाद उन्होंने पकड़ा, उसको पकड़ने में झुमा झटकी में उनको लगी होगी। मैं ये नहीं कहता उनको खून निकल रहा है, उनको मैंने भी देखा वो बयान उनका। पर शुभेंदु दा इतने गंभीर नेता है कि वो कोई मारपीट करेंगे? वो छुड़ा रहे थे, छुड़ाते छुड़ाते लग गई होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको भी खून निकला है, तो उनको भी अगर खून निकला है तो गलत है। और इस प्रकार की मारपीट विधानसभा के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है वो बहुत निंदनीय है और इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो विधानसभा अध्यक्ष भी है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को प्रवेश दे दिया। अब पुलिस, आपके वीडियो में भी देख रहा हूँ, पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, पुलिस लोगों को धक्का दे रही है, विधायकों को धक्का दे रही है, जनप्रतिनिधियों को धक्का दे रही है। बहुत ही शर्मनाक दृश्य है। मैं नहीं समझता कि देश की किसी विधानसभा में इस प्रकार का शर्मनाक दृश्य हुआ हो। ये आप कह रहे हैं कि लोकल पुलिस अंदर आ गई थी विधानसभा में? जी हाँ, विधानसभा में लोकल पुलिस को अंदर प्रवेश कैसे दिया? ऐसा कभी होता है क्या? विधानसभा में कभी पुलिस आके हस्तक्षेप करती है क्या? पर पुलिस विधानसभा के अंदर, जो पुलिस का नेक्सस पूरे प्रदेश में राजनीतिक दल और गुंडों के साथ काम कर रहा है, वही पुलिस विधानसभा के अंदर भी आ गई। उन्होंने विधानसभा को भी एक चौराहा बना दिया। बंगाल का शर्मनाक बात है। अच्छा, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई ने जांच टेक ओवर कर लिया है। फिर भारतीय जनता पार्टी उस जांच के निष्कर्ष का इंतजार करने को क्यों नहीं तैयार है? कैलाश, देखिए, सीबीआई अपनी जांच कर रही है। सीबीआई ने एक सीमा तक, एक सीमित क्षेत्र की जांच कर रही हो, पर घटनाएं, हिंसक घटनाएं तो उसके बाहर भी तो हो रही है ना। उसके बाहर भी लोग मारपीट कर रहे हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर जो अराजकता का वातावरण पूरे बंगाल के अंदर उस घटना के बाद भी हुआ, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर दी। आज बाई इलेक्शन हो रहा है, केया घोष, उनके ऊपर हमला कर दिया। मतलब वो उम्मीदवार है केया घोष वहां की, पर उसके ऊपर हमला कर दिया। इन सब घटनाओं को जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उठाना चालू किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया। अब विधानसभा में यदि अपनी बात नहीं रखेंगे तो आप बताइए डेमोक्रेसी पे कहां पर विधायक अपनी बात रखेगा? बीरभूम हिंसा में लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बात सामने आ रही है वो आपसी टकराव की है। टीएमसी समर्थक ही परिवार थे, आपस में उनके टकराव हुआ और फिर ये घटना घटी है। फिर इसमें बीजेपी क्यों एंट्री मार रही है? देखिए, ऐसा है कि
टीएमसी का व्यक्ति मरे, कांग्रेस का व्यक्ति मरे, बीजेपी का व्यक्ति की हत्या हो, हत्या तो हत्या होती है, किसी की भी हो। आखिर हत्या होगी तो उसके ऊपर विषय नहीं उठाना चाहिए कि टीएमसी का आदमी बांग्लादेश का है क्या, वो तो हमारे प्रदेश का नागरिक है। अगर उसके साथ भी हत्या हुई हो, और महिलाओं के साथ बच्चों को जिंदा जलाया गया, इतना विभत्स हत्याकांड आपने खुद ने दिखाया था, और आपने खुद ने कहा कि इतना दर्दनाक सीन है कि हम आपको दिखा नहीं रहे वो वीडियो को। अब इस तरीके से यदि अराजकता होगी राजनीति के अंदर, भले ही वो टीएमसी के लोग आपस में झगड़े, आखिर इस हद तक कैसे कोई जा सकता है? अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं है तो इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। ममता बनर्जी तो लेकिन कह रही हैं कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हाथरस, लखीमपुर खीरी और अब तो कुशीनगर में देखिए शपथ ग्रहण के बाद मृत्यु हो गई है बाबर की। वो भी तो समर्थक था बीजेपी का, लेकिन हत्या कर दी गई उसकी। अब वो कह रही है कि ये यूपी नहीं है, ये ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है, न्याय होगा। कैलाश जी, उत्तर प्रदेश तो 100 गुना ज्यादा अच्छा है बिहार से। बिहार में जो अराजकता है ना, देश के किसी प्रदेश में भी नहीं है। बंगाल के अंदर जो अराजकता है वो देश के किसी भी याद दिलाने वाली थी कि बिहार में आप ही की सरकार चल रही है अभी नीतीश बाबू के साथ। मेरे मुंह से बिहार निकल गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार कहा, इसलिए मैंने कहा पश्चिमी बंगाल में जो अराजकता है देश के किसी भी राज्य में नहीं है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मुझ पर खुद पर हमले वहां पर 5-6 हुए हैं, और हमले में सफल नहीं हो पाए तो मुझके ऊपर बहुत सारे केस लगा दिए उन्होंने। जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते थे, सामान्य कार्यकर्ताओं को क्या छोड़ेंगे वो। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर डेमोक्रेसी पे ममता जी को बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये कहे कि वो उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहते कि उत्तर प्रदेश नहीं है। वास्तव में बंगाल जैसी अराजकता देश के अंदर कहीं नहीं है। वहां पर हिंसा की राजनीति पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, और उसमें मीडिया के भी समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।